सांसें रोक देने वाली मैच में आया युवा टीम इंडिया का तूफान। सूर्या और किशन के बाद रिंकू सिंह ने मचाया घमासान। पहले T20 मैच में छूट गए कंगारुओं के छक्के। आंखों में था गुस्सा, खून में था उबाल। 3 दिन बाद ही विश्व चैंपियन टीम का हाल हुआ बेहाल। टीवी के सामने मैच देखकर नाचने लगे रोहित और विराट। टीम इंडिया की सुनामी के आगे बौना पड़ गया पहाड़ जैसा टारगेट। धोनी वाले अंदाज में रिंकू सिंह ने जिताया मैच। सूर्या की कप्तानी के मुरीद हो गए जय शाह और अजीत अगरकर। दिल में वर्ल्ड कप की हार का गम था, आंखों में गुस्सा था। 3 दिन पहले टीम इंडिया को जो जख्म मिला था उसे कोई भूला नहीं था। विशाखापट्टनम के मैदान में युवा टीम इंडिया थी और सामने थी कंगारू। पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे सूर्या के कंधों पर कप्तानी का बोझ था। वर्ल्ड कप की हार के बाद ये टीम इंडिया की नई शुरुआत थी। हर क्रिकेट प्रेमी बस इसी उम्मीद में था कि टीम इंडिया की जीत से वर्ल्ड कप की हार का थोड़ा बहुत गम कम हो जाए। इसके बाद आंखों में अंगारे लेकर टीम इंडिया के युवा शेर मैदान पर उतरे। सूर्या ने मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। स्टीव स्मिथ के साथ मैथ्यू शॉट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत की। 5वें ओवर में रवि बिश्नोई ने शॉट को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। शॉट के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने मैदान पर आए जोश इंग्लिश। वर्ल्ड कप में इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला खामोश रहा था, लेकिन पहले ही T20 में इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफान खड़ा कर दिया। स्मिथ और इंग्लिश ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की इस कदर खबर ली कि टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। इंग्लिश ने 50 गेंदों से ताबड़तोड़ 110 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के जड़े। स्मिथ ने भी इंग्लिश का बाखूबी साथ निभाया और 41 गेंदों से 52 रन ठोक डाली। इंग्लिश के तूफानी शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के सामने 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। युवा टीम इंडिया से किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली 3 गेंदों से 1 चौका और 1 छक्का जड़कर जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हलचल पैदा कर दी। लेकिन इसी बीच मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से गायकवाड़ को बिना गेंद खेले ही रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद खेलने आए ईशान किशन ने दूसरा ओवर मेडन निकाल दिया। दर्शक सीट छोड़कर जाने लगे, लेकिन तीसरे ही ओवर में जायसवाल ने फिर से चौका और छक्का उड़ाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। तेज खेलने के चक्कर में इसी ओवर में जायसवाल कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। जायसवाल के बाद मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव से पूरे देश को आज बहुत उम्मीदें थी। वर्ल्ड कप में उनका बल्ला खामोश रहा था, लेकिन आज कंधों पर कप्तानी का बोझ था और वर्ल्ड कप की हार का सवाल भी था। सूर्या ने मैदान में उतरते ही तबाही मचा दी। पहले तो ईशान किशन आराम से खेल रहे थे, लेकिन सूर्या को देखकर उन्होंने भी तूफानी गियर बदल लिया। किशन और सूर्या की जोड़ी ने कंगारू गेंदबाजों को इस कदर कूटा कि 209 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बौना लगने लगा। लेकिन इसी बीच किशन 39 गेंदों से 58 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए। किशन के आउट होने के बाद खेलने आए तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैदान में एंट्री हुई रिंकू सिंह की। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद भी सूर्या का तूफान जारी रहा, लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। अभी भी टीम इंडिया को जीतने के लिए 2 ओवर से 14 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर से 7 रन आए। अंतिम ओवर से टीम को जीतने के लिए 7 रन और चाहिए थे। पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर बाई के रूप में 1 रन ले लिया, लेकिन इसी बीच अक्षर पटेल तीसरी गेंद पर विकेट दे बैठे। अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों से 2 रन। स्ट्राइक पर थे रवि बिश्नोई ने गेंद को खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर वो रन आउट हो गए। अब टीम इंडिया को 2 गेंदों से 2 रन चाहिए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि रिंकू सिंह ने स्ट्राइक चेंज कर ली थी। 5वीं गेंद को रिंकू सिंह ने लॉग ऑन की दिशा में खेला और 2 रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन तो आसानी से पूरा हो गया, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं हो पाया। रिंकू सिंह तो अपनी छोर पर पहुंच गए, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर अर्शदीप रन आउट हो गए। अंतिम गेंद पर स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास थी और टीम इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। इसी बीच रिंकू सिंह ने धोनी वाले अंदाज में छक्का जड़कर कंगारुओं के हलक से जीत छीन ली। इस मैच में सूर्या ने तूफानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों से 80 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के जड़े। काफी दिन बाद सूर्या के बल्ले से तूफानी पारी देखकर दर्शक झूम रहे थे। इस मैच में सूर्या को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी कप्तानी के दिग्गज मुरीद हो गए, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य के सामने सूर्या खुद पॉजिटिव रहे, तो दूसरे बल्लेबाजों से भी उन्होंने खुलकर खेलने को कहा। पहले T20 में टीम इंडिया ने विश्व चैंपियन कंगारुओं का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। हालांकि टीम इंडिया की इस जीत की खुशी पूरे देश को है, लेकिन वर्ल्ड कप की हार का जख्म भरने में अभी टाइम लगेगा। इस जीत से वर्ल्ड कप की हार का घाव नहीं भर जाएगा।